Hello all viewers and all dear students. Today we will study about manufacturing process of empty hard gelatin capsule shell. कौन से steps involve होते हैं for making of empty hard gelatin capsule shell, उस process को आप इस lecture में study करेंगे. So keep watching and keep learning. So let us first discuss about the short introduction of हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. एज यू नो कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है वो उसमें दो पार्ट्स होते हैं और दो पीस होते हैं. और जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम कैप कह देते हैं, विच इज़ दिस इज़ अ योर कैप. एंड जो सेकेंड पार्ट होता है इज़ योर बॉडी. एंड यहाँ पे आप दोनों में डिफ्रेंशिएट देख पा रहे हैं. जो कैप पार्ट है इट इज़ शॉर्टर इन पीस एंड जो बॉडी पार्ट है इट इज़ लॉन्गर. तो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. अब हम एग्जांपल देख लेते हैं. मार्केट में ओमेप्राजोल कैप्सूल अवेलेबल है एंड एम्पिसिलिन कैप्सूल अवेलेबल है. तो यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं. द थिकनेस ऑफ द जेलेटिन वॉल मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड. नेक्स्ट, द कैप आर स्लाइटली लार्जर इन डायमीटर देन द बॉडीज. तो दिस इज some more information related to hard gelatin capsule. Now here you can see the simple and short definition of hard gelatin capsule. तो अगर हम हार्ड जेलेटिन की कैप्सूल की बात करें तो हम इसको ड्राई फिल्ड कैप्सूल और टू पीस कैप्सूल भी कहते हैं. इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये आपको पता ही चल गया है. वन इज बॉडी एंड अनदर वन इज योर कैप. नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं तो इसमें जो ड्रग सब्सटेंस होता है इनक्लोज होता है in within a body and a cap. So this is a short information and the definition of hard gelatin capsule. Now here you can see fully automatic capsule machine and its working. तो इसकी बात करते हैं तो ये मशीन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अवेलेबल है फॉर मेकिंग अ एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल. तो कंप्लीट प्रोसेस इसी मशीन में होता है. इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे. अब हम इसकी बात करते हैं थोड़ा सा प्रोसेस फ्लो इसमें कैसे होता है. तो लार्ज स्केल पे अगर हम एम्प्टी जिलेटिन शेल बना रहे हैं हार्ड कैप्सूल शेल की, तो उसके लिए सबसे पहले जिलेटिन शेल रिक्वायर होता है. उसको हम डिपिंग करेंगे, देन सेटिंग करेंगे, देन उसके बाद उसकी ड्राइंग होगी, देन उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा इसका. जिलेटिन शेल जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रिपिंग होगा, देन उसकी कटिंग होगी, एंड देन जो आपका कैप एंड द बॉडी फॉर्म हुआ है उसकी ज्वाइनिंग होगी. देन इस तरीके से आपको फिनिश्ड कैप्सूल ऑब्टेन हो जाएगी एंड देन कंप्यूटर एडेड सिस्टम में इसको हम देख सकते हैं. तो दिस इज अबाउट द शॉर्ट समरी ऑफ फुल ऑटोमेटिक कैप्सूल मशीन विच इज अवेलेबल इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री. Now here you can see the various steps which are involved in making empty gelatin capsule shell. The first step is your dipping, second step is your spinning, then after is your drying, next is your stripping, then trimming, joining and the capsule, and last one is your polishing and the printing. So these are various steps involved in making empty gelatin capsule. नाउ डिटेल में स्टडी कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल का. तो इसमें फर्स्ट स्टेप है डिपिंग. डिपिंग में क्या होता है देख लेते हैं. अब जो इसमें मोल्ड्स होते हैं उसमें जो पिन लगी होती है वो स्टेनलेस स्टील की लगी होती हैं. अब और ये जो पिन्स होती हैं बेसिकली पेयर्स में होती हैं. इनको हम डिप करते हैं जिलेटिन सॉल्यूशन में और साइमल्टेनियसली कैप्स एंड बॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है. फिर उसमें जो डिपिंग का सॉल्यूशन होता है, मतलब जो जिलेटिन सॉल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है. इट इज़ मैंडेटरी विच इज़ 500 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट हम देख सकते हैं स्पिनिंग. अब स्पिनिंग की प्रोसेस क्या होती है, इसमें पिन्स का रोटेशन होता है और इस रोटेशन से जिलेटिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्मली. यहाँ पे एक बात याद रखने वाली बात है कि जो कैप्सूल का एंड होता है उसमें किसी भी टाइप के बीड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अदरवाइज वो कैप्सूल वेस्ट हो जाएगी. तो दिस इज अबाउट द स्पिनिंग.
नेक्स्ट देख लेते हैं ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग में क्या होता है, पिंस आर मूव थ्रू द सीरीज ऑफ कंट्रोल्ड एयर ड्राइंग kilns which is oven for the gradually and precisely controlled removal of water। इस तरीके से removal of water होता है और कैप्सूल ड्राई होने लगती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रिपिंग क्या होता है। स्ट्रिपिंग में क्या होता है, कैप्सूल्स स्ट्रिप्ड होती हैं फ्रॉम द पिंस बाय ब्रॉन्ज जॉज। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज जॉज लगे होते हैं, उससे कैप्सूल्स का क्या होता है, स्ट्रिपिंग का होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रिमिंग क्या होता है। ट्रिमिंग में क्या होता है कि जो लेंथ होती है कैप्सूल की, जो फॉर्मेशन हुआ है उसकी लेंथ का क्या होता है, कटिंग होती है या ट्रिमिंग होती है बाय द स्टेशनरी नाइव्स। तो हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर, इस तरीके से कैप्सूल की ट्रिमिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यू कैन सी द प्रोसेस विच इज द जॉइनिंग। अब जॉइनिंग में क्या होता है, जो कैप एंड द बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है वो बिफोर इजेक्शन फ्रॉम द मशीन कैप एंड बॉडी का आपस में ज्वाइन होना इज कॉल्ड ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो ये बेसिकली जो साइकिल होती है 45 मिनट्स में कंप्लीट होती है फॉर्मेशन ऑफ एम्प्टी कैप्सूल सेल के लिए। नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है पॉलिशिंग। इसको हम फिनिशिंग ऑपरेशन या मतलब ज्वाइनिंग के स्टेप में कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाता है और पॉलिशिंग में फिनिश करते हैं किसी भी टाइप की कैप्सूल का। तब इसमें फिनिशिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं, पैन पॉलिशिंग, क्लोथ डस्टिंग एंड द ब्रशिंग। अब पैन पॉलिशिंग क्या होती है, एसिला कोटा यूज करते हैं टू डस्ट एंड पॉलिश। अब क्लोथ डस्टिंग में क्या होता है, कैप्सूल्स को हम रब करते हैं विद द क्लोथ। देन ब्रशिंग में क्या होता है, इसमें एक तरह के रोटेटिंग ब्रश लगे होते हैं और इन रोटेटिंग ब्रश से कैप्सूल को हम क्लीन करते हैं। तो दिस इज अबाउट द पॉलिशिंग। नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए विच इज द प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग क्या होता है, अगर किसी भी टाइप की कैप्सूल में किसी भी टाइप की प्रिंटिंग करनी है, इनग्रेविंग करनी है या लोगों को ऐड करना है, तो प्रिंटिंग मशीन होती है, इस प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट किया जाता है कैप्सूल पे और लोगो या फिर किसी भी टाइप के प्रिंट को स्पीडली रोटेट करता है ये पर्टिकुलर मशीन और प्रिंटिंग हो जाती है। तो दिस इज अ लास्ट स्टेप व्हेन रिक्वायर एनी टाइप ऑफ प्रिंटिंग। नेक्स्ट यू कैन सी यहाँ पे एम्प्टी कैप्सूल शेल है, फॉर्म हुई है ना। तो ये एक तरीके की ट्रांसपेरेंट आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे होंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कलर्ड एम्प्टी कैप्सूल का फॉर्मेशन हुआ है। तो दिस इज अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल कैसे फॉर्म होती है, उसकी साइकिल को आप देख लीजिए। यहाँ पे जिलेटिन सॉल्यूशन होता है, उसमें पिंस होती हैं, वो डिप होती हैं। उसके बाद क्या होता है, स्पिनिंग की प्रोसेस होती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पिनिंग हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, जो कैप और बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। देन उसके बाद ड्राइंग की प्रोसेस होती है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्रिपिंग की प्रोसेस हो रही है। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कटिंग की प्रोसेस हो रही है। कटिंग के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई कैप एंड बॉडी की। तो बाय दिस वे कंप्लीट साइकिल इज फॉर्म्ड। अब देख लेते हैं हार्ड जिलेटिन जो कैप्सूल शेल होता है, अगर ह्यूमन यूज में की बात करते हैं तो कोई भी एम्प्टी कैप्सूल शेल की साइज कैसे वेरी करती है। तो जो 000 होती है साइज की कैप्सूल, वो सबसे लार्जेस्ट होती है और 5 नंबर की जो कैप्सूल होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। सो नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैसे 000 साइज की जो कैप्सूल है वो ऐसी है और वो सबसे लार्जर है, और जो 5 है वो आप देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट है। तो 5 नंबर कमर्शियली जो अवेलेबल होती है, 5 नंबर की स्मॉलेस्ट कैप्सूल अवेलेबल होती है और 000 की लार्जर कैप्सूल अवेलेबल होती है। नाउ यू कैन सी इन दिस चार्ट कोई भी जो कैप्सूल होती है उसमें कितनी क्वांटिटी फिल की जाती है मेडिकामेंट की। तो अकॉर्डिंग टू द बीपी एंड अकॉर्डिंग टू द आईपी उसकी क्वांटिटीज में डिफरेंस है। तो अगर 0 साइज की बात करते हैं तो बीपी में 0.75 एंड आईपी में 0.68,
1 नंबर की जो कैप्सूल है उसमें बीपी के अकॉर्डिंग 0.55, आईपी के अकॉर्डिंग 0.51, 2 नंबर की कैप्सूल में 0.45 एंड आईपी के अकॉर्डिंग 0.37, 3 की बात करते हैं तो 0.30 एंड आईपी के अकॉर्डिंग 0.30 सेम है। 4 नंबर कैप्सूल की बात करते हैं तो बीपी के अकॉर्डिंग 0.5 एंड आईपी के अकॉर्डिंग 0.21। 5 नंबर कैप्सूल की बात करते हैं तो उसमें 0.15 and IP according 0.13. So this is a quantities which we fill of medicament in difference in capsule size. अब देख लेते हैं कि जो एम्प्टी कैप्सूल शेल फॉर्म हुई है उसको हैंडल कैसे करना है और उसका स्टोरेज क्या है। तो जो एम्प्टी कैप्सूल शेल होती है उसको स्टोर करेंगे हम सील्ड कंटेनर में और यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। मॉइस्चर जो कंटेंट होता है उनका 13 to 16% होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं उसको प्रॉपरली टाइटली कंटेनर में रखना है, वाटर जहाँ पे अवेलेबल ना हो और किसी भी टाइप की बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो। हाई स्पीड फिलिंग मशीन मस्ट बी ऑपरेटेड इन एयर कंडीशन एरियाज टू अचीव देयर मैक्सिमम परफॉर्मेंस, दैट इज अ हैंडलिंग। तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल डिपेंड अपॉन द कंडीशन टू विच दे आर एक्सपोज्ड। दिस इज अबाउट द हैंडलिंग एंड द स्टोरेज। Now here my today's lecture is ending. In next class we will discuss more related to hard gelatin capsule. So thank you so much all.